आज मैं इंशाल्लाह आपको तमाम क़वाइद के साथ कुरान पाक पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को और हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। और बताता कि हुरूफ लीन दो है। हुरूफ लीन कितने हैं? ज़बर के बाद जज़म वाला वाव, ज़बर के बाद जज़म वाला या। हुरूफ लीन को भी जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को, हुरूफ लीन को, हरकत कितने? 3। हुरूफ लीन कुल कितने हो गए? कुल 5 चीज़ है। कुल कितने चीज़ है? इस 5 चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आगे देखिए, आगे देखिए। ज़बर के बाद खाली अलिफ। ज़बर के बाद नाम क्या रखा था? अलिफ माद्दा। ज़ेर के बाद जज़म वाला या, नाम क्या रखा था? या माद्दा। पेश के बाद जज़म वाला वाव, नाम क्या रखा था? वाव माद्दा। अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा। उसके साथ साथ खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, उसके साथ खड़ी ज़ेर और उसके साथ उल्टा पेश। यहाँ कितने चीज़ हो गई? 6 चीज़ हो गई। कितने चीज़ हो गई? 6 चीज़। इनको हम एक अलिफ के बराबर, बोलिए ना, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर। कितने चीज़ है? 6 चीज़ है। अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इन 6 चीज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अगर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जज़म, अगर जज़म है तो पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। जज़म है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। कौफ, तो, बा, जीम और दाल, इन पर जज़म है तो खलखला भी करेंगे। इन पर जज़म है तो खलखला भी करेंगे। और दूसरी चीज़ है वह है तशदीद। तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। मिलाकर पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। और नून और मीम पर तशदीद हो तो, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना भी करेंगे। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना भी करेंगे। देखिए यहाँ कितनी चीज़ आ गई? 2 चीज़ आ गई। कितनी चीज़ आ गई? 2 चीज़। वहाँ कितने चीज़? 5 चीज़। वो 5 चीज़ है तो जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ कितने चीज़? 6 चीज़। ये 6 चीज़ें हैं तो खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ कितने चीज़? 2 चीज़। ये 2 चीज़ है तो मिला कर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इसके साथ साथ हम थोड़े गुन्ना के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। गुन्ना क्या चीज़ है? नाक में पढ़ना, आवाज़ नाक में होना और एक अलिफ के मकदार, एक अलिफ के मकदार खींचना। ज़रा गौर कीजिए। नून और मीम ये गुन्ना के लिए बुनियाद है। ज़रा गौर कीजिए, इधर देखिए। नून और मीम पर, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना करेंगे। नून और मीम पर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे। दूसरी बात, नून पर ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत। इसी तरह मीम पर ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत। नून पर ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत, मीम पर ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत हो तो गुन्ना नहीं करेंगे। तो गुन्ना नहीं करेंगे। और नून पर जज़म हो या मीम पर जज़म हो तो फिर देखेंगे। तो फिर देखेंगे। गुन्ना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बस इतनी बात हम आज समझेंगे कि नून और मीम पर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे। ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे। नून और मीम में जज़म है तो देखेंगे। गुनाह हो भी सकता। मैं आपको एक मिसाल दूं, रास्ते में
चौराहे में, नाके में सिग्नल होता नहीं होता? कितने कलर के? 3 कलर। एक होता है ग्रीन, का मतलब जाना, नून और मीम में तशदीद है तो ग्रीन सिग्नल, गुन्ना करना। एक होता है रेड, नहीं जाना, नून और मीम में जबर जेर पेश यानी हरकत है तो गुन्ना नहीं करना। और एक होता है येलो, क्या करना? देख कर जाना, खाली है तो जाना, वरना बिल्कुल उसी तरह नून और मीम में जज़म है तो हम देख कर गुन्ना करेंगे, गुन्ना हो भी सकता। बस ये 3 चीज बुनियाद याद रखेंगे। नून और मीम में तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, बोलिए ना, गुन्ना। जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, जज़म है तो देखेंगे। और नून साकिन के साथ, नून साकिन के साथ 2 जबर 2 जेर 2 पेश को भी लेंगे, क्योंकि नून साकिन और तनवीन दोनों की आवाज, और वो एक आवाज क्यों है कि नून साकिन में तो नून साकिन है ही है, और तनवीन के अंदर भी नून साकिन, और नून साकिन और तनवीन चूंकि एक है, दोनों की आवाज एक है, दोनों का कायदा एक है, इसलिए नून साकिन व तनवीन के बाद देखेंगे। उसी तरह मीम साकिन यानी जज़म वाले मीम के बाद देखेंगे, गुन्ना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब गुन्ना कब होगा, क्यों नहीं होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। आई बस समझ में। अब जरा मेरी बात को समझ लीजिए। अब जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे, मैं आपको बता चुका, जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो अक्सर कुरान पाक की आयतों की जो शुरुआत है वो जबर जेर पेश से, याद है क्या बताया था? एक 15-20 आयतें हैं छोड़कर, 6666 60 पर 6, एक 15-20 आयत छोड़कर सारी आयतें की शुरुआत किससे है? जबर जेर पेश। समझ लीजिए मेरी बात, जबर जेर पेश से। अब जबर जेर पेश से जब हम शुरू करेंगे, अब सवाल हम उस जबर जेर पेश को कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए 3 तरीका है। कितने तरीका? या तो हम जल्दी पढ़ेंगे, या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, या तो हम, अब जल्दी कब पढ़ेंगे? जब वो 5 चीजें हो, उन 5 चीजों में से कोई आए तो हम जल्दी पढ़ेंगे। और खींचेंगे कब? जब ये 6 चीजों में से आए। और मिलाकर कब पढ़ेंगे? जब ये 2 चीजों में से आए। और पूरे कुरान पाक हर तलफ्फुज या तो वो 5 में से होगा, या 6 में से होगा, या 2 में से होगा। मैं आपको एक लफ्ज का मिसाल दूंगा, छोटा सा लफ्ज है, वो है लफ्ज अल्लाह। लफ्ज अल्लाह में 3 तलफ्फुज है, और तीनों तलफ्फुज 3 तरह के हैं। पूरे कुरान पाक में वही 3 है। जरा गौर से देखिए। यहां गौर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत जबर जेर पेश से, तो यहां हमने किससे शुरू किया? अब जबर को आते ही, मैं आपको बताया था, जबर को आते ही देखेंगे क्या? भूल गए? खाली। जबर को आते ही देखेंगे खाली अलिफ है। यहां जरा देखिए, खाली अलिफ है तो खींचना, तो खींचना। नंबर 2, देखेंगे जज़म या तशदीद में कोई है? ध्यान दीजिए, तशदीद है। ये लाम का क्या? लाम को छोड़ देंगे चूंकि खाली है। और तशदीद और जज़म से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा भी नहीं जाता, तो हम जबर को किससे मिलाएंगे? क्यों मिलाएंगे? ये देखिए, तशदीद है, 2 में का तशदीद है, इसलिए हम कैसे पढ़ेंगे? हम ज़लाम ज़बर अल, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब लाम के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर 5 में है, 6 में या 2 में? 6 में देखिए खड़ा जबर, तो खींच कर पढ़ेंगे। और साथ साथ ये भी समझिए, ये लफ्ज अल्लाह का लाम है। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर है तो लाम को पूर पढ़ेंगे, तो इसको खींचना है क्योंकि
खड़ा ज़बर है। और पूर भी पढ़ना, चूंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले लाम खड़ा ज़बर अल्लाह। फिर बोली, अब हा के ऊपर पेश है, हा के ऊपर पेश है। पेश 2 में है, 6 में है या 5 में है? ओ देखिए 5 में है, इसलिए बस खत्म। हमजा लाम ज़बर अल मिलाकर पढ़ेंगे, क्यों? 2 में तशदीद है, लाम खड़ा ज़बर अल्लाह खींच कर पढ़ेंगे, क्यों? 6 में खड़ा ज़बर है, हा पेश हूँ। कैसे पढ़ेंगे? मैं पूछा कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे, चूंकि 5 में बोलते नहीं, 5 में पेश है। फिर ध्यान दीजिए, हमजा लाम ज़बर अल कैसे पढ़ेंगे? चूंकि 2 में तशदीद है, लाम खड़ा ज़बर अल्लाह कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। चूंकि 6 में खड़ा ज़बर है, हा पेश हूँ कैसे पढ़ेंगे? चूंकि 5 में पूरे कुरान पाक कोई भी तलफ़ुज़ या तो 5 में होगा तो, 6 में होगा तो, और 2 में होगा तो। यहाँ वो तीनों चीज़ लफ्ज़ अल्लाह में 3 तलफ़ुज़ है और ये तीनों चीज़ है। और जो कुछ लफ्ज़ अल्लाह में है वो सब कुछ पूरे कुरान पाक में है। ये मौजज़ा है नहीं, लफ्ज़ अल्लाह को किसी ने समझ लिया तो पूरे कुरान को समझ जाएगा। यानी अल्लाह को जिसने पहचान लिया वो सबको पहचान लिया, और जिसने अल्लाह को अपनाया उन्हें सबको अपना लिया। इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को समझिए, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अब ध्यान दीजिए, हमजा काफ ज़बर अक, बा रा ज़बर बर, अकबर अकबर, अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। हमजा काफ ज़बर अक, बा रा ज़बर बर। दोनों को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि जाज़म है, अकबर अल्लाहु अकबर। पूरे कुरान पाक को पढ़ेंगे, ये 3 ही चीज़ आएगी, यही 3 ही चीज़। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसको और आसान करके दूंगा इंशाल्लाह।